गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम शुरू करेंगे गतिमान आवेश और चुंबकत्व। इसके पहले के अध्यायों में आप लोगों ने आवेश के कंसेप्ट को, आवेश के बारे में जाना, स्थिर आवेश किस प्रकार से एक दूसरे पर बल लगाते हैं अर्थात कूलाम के नियम को जाना। तत्पश्चात हम लोगों ने देखा कि आवेश जब गतिमान होते हैं, गति करते हैं, तो वही मूविंग चार्ज पार्टिकल जो गतिमान आवेश है वो धारा का निर्माण करते हैं। ये हम लोगों ने द्वितीय अध्याय में देखा। आज हम इन आवेशित कणों के गतिमान होने पर और क्या घटनाएं होती हैं यह देखेंगे। आप अगर ध्यान देंगे तो इस अध्याय का जो इकाई का जो नाम है वह दो अलग अलग क्षेत्रों को आपस में जोड़ा हुआ है। गतिमान आवेश अर्थात विद्युत धारा अर्थात विद्युत क्षेत्र, और चुंबकत्व मतलब चुंबक, वह पदार्थ जो अपने आसपास, वह पदार्थ जो चुंबकीय पदार्थ जैसे कि लोहा हो गया, कोबाल्ट हो गया, निकल हो गया, उसको अपनी ओर आकर्षित करता है, हम उनको चुंबक के नाम से जानते हैं। और चुंबक के बारे में ज्ञान लेने वाले जो शाखा होती है भौतिकी की वह कहलाता है चुंबकत्व। चुंबकीय कहते हैं चुंबकत्व की गणना कहलाता है। तो जिस प्रकार हम लोगों ने विद्युत क्षेत्र के बारे में जाना कि जब भी किसी आवेशित कण को हम किसी स्थान पर रखते हैं तो उसके चारों ओर वह त्रिविमीय संरचना बन जाती है, एक काल्पनिक त्रिविमीय संरचना बन जाती है, जहां पर वह आने वाले किसी अन्य आवेश को अपनी ओर क्या करता है, या तो आकर्षित करता है या तो प्रतिकर्षित करता है, अर्थात वह दूसरे आवेश पर क्या लगाता है, बल लगाता है। तो एक आवेशित कण अपने चारों ओर एक क्षेत्र बना लेता है जहां पर वह दूसरे आवेशित कण पर बल लगाता है, तो वह पूरा आवेशित क्षेत्र उसका क्या कहलाता है, विद्युत क्षेत्र। उसी प्रकार जब किसी चुंबक को किसी जगह पर रखा जाता है तो वह अपने चारों ओर एक त्रिविमीय संरचना बना लेता है, जहां पर आने वाले दूसरे चुंबकीय पदार्थों पर चुंबक क्या करता है, बल लगाता है। तो वह त्रिविमीय संरचना चुंबक का चुंबकीय क्षेत्र कहलाती है। बिल्कुल एनालॉगी है विद्युत क्षेत्र के जैसा ही। अच्छा, यह मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ कि गतिमान आवेश अर्थात विद्युत धारा, मतलब दिस टॉपिक इज रिलेटेड विद द विद्युत क्षेत्र, दैट मीन्स इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड है। अच्छा, इन दो क्षेत्रों को प्रारंभ में बिल्कुल अलग अलग दो शाखाएं माना जाता था भौतिकी की, किंतु ऑस्टेड के एक्सपेरिमेंट ने हमें इस बारे में फिर से सोचने पे मजबूर कर दिया। आइए देखते हैं क्या है ऑस्टेड का एक्सपेरिमेंट। उन्होंने एक सामान्य से तार को एक बैटरी बी और कुंजी की से जोड़ दिया। जब इस कुंजी के पास एक मैग्नेटिक निडल, एक चुंबकीय सुई रख दिया। चुंबकीय सुई, हमारे 9th-10th में हम लोगों ने पढ़ा, चुंबकीय सुई एक ऐसी डिवाइस होती है जो चुंबकीय क्षेत्र पे रखे जाने पर क्या करती है, विक्षेपित हो जाती है। सामान्यतः यह चुंबकीय क्षेत्र को आप किसी जगह पर रखोगे तो वह उस क्षेत्र के उत्तर और दक्षिण दिशा का ज्ञान करवाती है, किंतु इसी चुंबकीय सुई को जब किसी आप विद्युत क्षेत्र में रख देते हो तो वह उस आरोपित चुंबकीय क्षेत्र के द्वारा क्या हो जाती है, विक्षेपित हो जाती है, अर्थात डिफ्लेक्ट हो जाती है। तो हम लोग प्रारंभ में की को क्या रखे हैं, ऑफ, दैट मीन्स इस जगह से, इस तार से विद्युत धारा प्रवाहित नहीं हो रही है। जब विद्युत धारा प्रवाहित नहीं हो रही है तब यह मैग्नेटिक नीडल पृथ्वी के उत्तर और दक्षिण दिशा को दिखाता है, किंतु की को जैसे ही प्लग इन किया जाता है, की को जैसे ही ऑन किया जाता है, इस बैटरी से विद्युत धारा का क्या होता है, प्रवाह होने लगता है। विद्युत धारा के प्रवाह होते ही यही मैग्नेटिक नीडल क्या हो जाती है, अब डिफ्लेक्ट हो जाती है, अपनी जगह से विक्षेपित हो जाती है। अब फिर से एक बार देखते हैं, यहाँ पे जो प्रवाहित हो रहा है वह है विद्युत धारा, दैट मीन्स विद्युत क्षेत्र, और ये जो डिफ्लेक्शन हो रहा है यह डिफ्लेक्शन होता है चुंबकीय क्षेत्र के द्वारा। तो यह प्रयोग हमें दिखाता है कि जब किसी तार में से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो उसके चारों ओर कहीं ना कहीं एक क्षीण चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, जिसके कारण ही यह चुंबकीय सुई क्या होती है, विक्षेपित होती है। तो ऑस्टेड का एक्सपेरिमेंट था, जब किसी तार में से विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो उसके आसपास चुंबकीय सुई रखे जाने पर वह चुंबकीय सुई विक्षेपित होती है, जो उस तार के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र के उत्पन्न होने का, चुंबकीय क्षेत्र के होने का हमको क्या देती है, प्रमाण देती है। यही ऑस्टेड का एक्सपेरिमेंट है और आज के अध्याय में हम यही देखेंगे किस प्रकार एक विद्युत धारा प्रवाहित होने पर उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र का निर्माण हो जाता है
और ये चुंबकीय क्षेत्र कितना होता है, उसकी दिशा क्या होती है ना। चुंबकीय क्षेत्र क्या होती है, एक सदिश राशि होती है जिसके पास दिशा भी होता है और एक परिमाण होता है। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को हम B से दिखाते हैं और B के ऊपर इस प्रकार एरो लगा दिए जाने पर यह इसकी दिशा बताती है। तो आइए देखेंगे, हम आगे देखेंगे कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा देखने के लिए हम इस अध्याय में 3 अलग अलग नियमों का पढ़ेंगे, 3 अलग अलग नियमों का अध्ययन करेंगे। पहला नियम है मैक्सवेल के पेच का नियम, ठीक है, मैक्सवेल के दाहिने हाथ के पेच का नियम। ध्यान रखेंगे जब भी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करनी होगी हम अपने दाहिने हाथ का ही उपयोग करेंगे। तो पहला है मैक्सवेल के दाहिने हाथ का पेच का नियम, दूसरा है दाहिने हाथ के अंगूठे का नियम और तीसरा है दाहिने हाथ की हथेली का नियम। ठीक है, इस प्रकार चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए हम यह 3 नियमों का उपयोग करेंगे। और चुंबकीय क्षेत्र के परिमाण को जानने के लिए हमारे पास 2 नियम हैं, एक है बायो-सेवर्ट का नियम और दूसरा है एम्पियर का परिपथीय नियम। ठीक है, तो अब हम देखेंगे चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के लिए ज्ञात करने के लिए ये 3 नियमों को।